वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद साहब, लाजमी मनासिक कौन से हैं हज के? कि आप जब हज का इरादा करते हैं तो आप एहराम बांधते हैं। एहराम के बारे में आपको मालूम है कि मर्दों के लिए ज़रूरी है कि वो रन सिले कपड़ों के साथ हाजिर हों। एहराम के कुछ आदाब बताए गए हैं कि उसमें आप फ़लाँ नौयत के काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप शिकार नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर आप खुशबू नहीं लगा सकते। तो इस तरह के कुछ आदाब हैं जो उसके बता दिए गए हैं। ये एहराम मिकात से बांधा जाता है, यानी कुछ मकामात मुकर्रर कर दिए गए हैं, वहाँ से इसकी इब्तिदा होती है। ठीक है। आप तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये हज का तिराना है। यही एक ज़िक्र है जो हज के लिए मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल सही। उसके बाद आप मिना में जाके डेरे डाल देते हैं, रात वहाँ क़याम करते हैं, सुबह आप अरफात जाते हैं, अरफात के मैदान में आप वकूफ़ करते हैं। आप मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए फिर मुज़दलिफ़ा आते हैं, मगरिब और इशा मिला के वहाँ पढ़ते हैं, मुज़दलिफ़ा में क़याम करते हैं। फिर वहाँ आप फजर से पहले रवाना हो जाते हैं, आप मिना में वापस आते हैं। वहाँ आके आप सुतूनों पर कंकर मारते हैं जो शैतान की अलामत की हैसियत रखते हैं। ठीक है। आप कुर्बानी करते हैं, आप एहराम खोल देते हैं। उसके बाद आप फिर बैतुल्लाह आते हैं, वहाँ आके तवाफ़ करते हैं, जिस पर हज की तकमील हो जाती है। ठीक। फिर जाके मिना में 2 दिन का क़याम कर लेते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको हज कहा जाता है, यानी ये हज के मनासिक हैं और ये सब अदा करने चाहिए, पूरे एहतमाम के साथ अदा करना चाहिए। इसको इत्माम हज से कुरान मजीद ने ताबीर किया है। ठीक है। और ये ताबीर ख़ुद बता रही है कि ये सब की सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक। अब इनमें से अगर हम फ़र्दन जायज़ा लें, जैसे आपने एहराम बांधने की बात की, फिर मिना, फिर मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, इनके पीछे हर एक के पीछे कोई ना कोई हिकमत कार फरमाए, उसका कोई सिंबॉलिक जो इजहार जैसे आप फरमा रहे थे, हर एक के पीछे कोई इस तरह से चीज़? यानी ये देखिए ना कि जब कोई मैदान जंग में उतरता है, किसी की आवाज़ पर लब्बैक के आपको वतन ने आवाज़ दी, ठीक है। आपको कौम ने आवाज़ दी, तो आप फिर मैदान में उतरेंगे ना। तो अब ज़रा इस तसव्वुर को पस मंज़र में रखिए। अल्लाह ताला ने कहा कि आओ इस जंग के लिए, तो आप क्या कह रहे हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ परवरदिगार, मैं हाज़िर हूँ। तो आपने बुलाया है तो मैं इस जंग में आपके साथ खड़ा हूँ, मैं शैतान के खिलाफ जद्दोजहद करूँगा, ये कहते हैं। आप ऐसा लिबास पहन लेते हैं कि गोया आपने दुनिया से हाथ उठा लिया, आप एक मुजाहिद बन गए हैं, आपने दुनिया के इलाइक से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया है। ठीक है। आप अंजरा लिबास पहन लेते हैं, ख़वातीन आम लिबास पहन लेती हैं। फिर आप कहाँ जाते हैं? आप माबद में हाज़िर होते हैं। यानी अगर आप उम्रा करने के लिए निकले तो माबद में हाज़िर होते हैं, अगर उसके लिए नहीं निकले तो सीधे मिना में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मिना में जाके कोई आप पड़ाव डाल देते हैं। ऐसी फ़ौज इकट्ठी होती है, जब आपको जंग करना लश्कर होती है पहुंचता तो है, कोई पड़ाव जगह डाल। मुकर्रर कर दी जाती है जहाँ पे आप पहले जमा होते हैं। तो आप वहाँ, अब मौजूदा ज़माने का तसव्वुर ना कीजिए जिसमें बाकायदा स्टैंडिंग आर्मीज़ है, यानी आप उस ज़माने का ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जिसमें लोगों को बुलाया जाता था कि आइए, वो कहीं जमा हो। लश्कर निकलता था। तो मिना गोया एक जगह है कि जहाँ पर सब लोग जो मुजाहिदीन हैं, जो शैतान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए निकले, वो जमा हो गए। उसके बाद अब अगर खुदा के लिए जंग के लिए निकल रहे हैं तो आप दुआ करेंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, मैदान में जाएंगे। तो अब अगर इन सब लोगों को कहा जाए कि बैतुल्लाह में आए, तो बैतुल्लाह में ये आ नहीं सकेंगे, बहुत बड़ी तादाद होगी। तो माबद के कायम मुकाम की हैसियत अरफात को दे दी गई। ओके। आप वहाँ जाएँ, वहाँ आप जाके वकूफ़ करते हैं, आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अब हम शैतान के मुकाबले में निकलने वाले हैं, तो परवरदिगार तू हमारी मदद कर। फिर आप आके मुज़दलिफ़ा में पड़ाव करते हैं। ऐसे ही होता है। बिल्कुल। यानी फ़ौज जब असल मंजिल की तरफ, जब मैदान जंग की तरफ आ रही होती है, तो वो कुछ देर के लिए पड़ाव भी करती है अगर रात आ गई है, तो उसको गोया इसमें अदा कर दिया गया है। वहाँ आप खुले आसमान के नीचे वक्त गुजारते हैं, सुबह उठ के फिर एक मरतबा दुआ करते हैं। एक मुख्तसर सा वकूफ़ वहाँ भी होता है मशर हराम के पास। ठीक है। तो वहाँ से आप दुआ करने के बाद उस मैदान में आ जाते हैं जहाँ पे शैतान अपनी क़ुव्वत के साथ मौजूद है। फिर आके आप शैतान के ऊपर कंकर मारते हैं, वो आप जंग शुरू हो गई। कंकर अलामत है। ठीक। जिस तरह पुराने ज़माने में आमतौर पे जंगें की जाती थी तो उसकी अलामत है, तलवार तो आपके हाथ में नहीं पकड़ानी, एक अलामती इजहार है। तो आप छोटे छोटे कंकर लेते हैं और इस तरह से गोया शैतान पर लानत करते हैं और ये कहते हैं कि हम तुम्हारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। उसके बाद फिर कुर्बानी होती है। ठीक है। अब कुर्बानी क्या चीज़ है? ये गोया आपने खुदा की राह में कुर्बान होना था, आपने अपने आप को खुदा की नज़र करना था। जंग में ऐसे ही होता है, आपने उसका आप बदल जान देते हैं तो उसके फिदिये के तौर पर, उसके बदल के तौर पर या उसकी अलामत के तौर पर आप कुर्बानी करते हैं कि परवरदिगार, अलामतों में तब्दील करना ना उस चीज़ को। जी जी जी। तो वो नज़र की अलामत है, मैंने अपने आप को खुदा की नज़र कर दी। ठीक। मैं घर से निकल आया, मैं दुनिया के अलाइक से हाथ उठा चुका हूँ और खुदा की राह में, यानी कंकर मार के आप जंग में शरीक हुए, अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो उसकी अलामती इजहार की हैसियत कुर्बानी की है। ये सब जब हो जाता है तो फिर आप असल माबद में हाजिर होते हैं, तवाफ़ ज़ियारा जिसे हम कहते हैं। तवाफ़ ज़ियारा, असल माबद में हाजिर होते हैं और वहाँ आके तवाफ़ करते हैं, और ये गोया हज की तकलीफ है। ठीक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जावेद साहब, ब्रेक के बाद गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
لك الملك